हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फुल डिटेल्स, ठीक है? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो चलिए वीडियो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो अपरिमेय संख्या का सबसे पहले परिभाषा जानते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को उदाहरण बताऊँगा, मतलब कि एग्जाम्पल बताऊँगा और वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँगा आपको, ठीक है? उदाहरण के साथ में, कि किसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू जीरो। वैसी संख्या है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इससे पिछले वाला वीडियो में बताया था परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे p और q क्या है? एक पूर्णांक है। पिछले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूं कि पूर्णांक क्या होता है। अगर नहीं जान रहे हो तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बता दिया गया कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और कंडीशन ये भी बता दिया गया है यहाँ पे ये भी बताया गया पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि क्यू के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। पिछले वाला वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। जिस प्रकार से परिमेय संख्या अनेक होती है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या भी अनेक होती है। एक दो नहीं होता, बहुत सारा होता है, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अभी जानेंगे कि पी बटे क्यू क्रम में जिसको हम नहीं लिख सकते उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देख सकते हैं, पहले एग्जांपल देखिए। ये सारे जो एग्जांपल देख रहे हैं आप, ये सभी क्या है? किसका एग्जांपल है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, एग्जांपल है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो जैसे कि स्क्वायर हम लोग रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू जो है, ठीक है, देख सकते हैं रूट टू का हम निकाले हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1.4142 जो है ये रुक ही नहीं रहा है। जब आप निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये चलता ही चला जाएगा, डिवाइड जब देंगे आप, ठीक है, तो चलता ही चला जाएगा। देखिए पाई का मान जो है, ठीक है, उसको भी अगर डेसिमल में आप लिखते हैं, ठीक है, डिवाइड देते हैं तो कभी रुकने वाला नहीं है, चलता ही चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई हम दशमलव लेते हैं, जैसे कि एक वैल्यू कुछ भी ले लिए, जैसे 2.5 है, ठीक है, 2.5 है। इधर देख सकते हैं कि इधर जो नंबर है, ठीक है, वो स्टॉप है, ठीक है, इधर जा नहीं रहा है। शांत और अशांत पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो है दशमलव, वो शांत दशमलव है, ठीक है, आगे तक जाइए, मतलब जाते ही, सॉरी, ये शांत है, ठीक है, आगे तक ये जा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे? तो दशमलव को हटा देंगे, उसके लिए एक बैठाएंगे, अब दशमलव बाद कितना अंक है? तो एक अंक है, एक जीरो बैठाएंगे तो कितना आ गया? 25/10। ये देख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में आकर रेडी हो गया। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक परिमेय संख्या बोल देंगे। बट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर इसको हम लिखना चाहेंगे, मान लीजिए कि इसको दशमलव हटाएंगे, वन बैठाएंगे, इसके बाद कितना डिजिट है, मतलब कितना अंक है, वो तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये तो डैश डैश कहाँ तक जा रहा है वो पता ही नहीं है। तो हम लोग फाइंड आउट, सबसे पहले अगर फाइंड आउट ये कर पाते कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो हम आराम से वहां पे जीरो बैठा सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये चलता ही चला जा रहा है, हम कहाँ तक लेंगे? कितना जीरो बैठाएंगे? उसका अंक तो पता ही नहीं है, हमको कंफर्म है ही नहीं कि कितना अंक है। तो क्या हम जीरो बैठा सकते हैं क्या नीचे? नहीं ना बैठा सकते हैं। ऐसे थोड़ी 1 2 3 4 अंक है तो 4 डिजिट बैठा देंगे, मतलब 4 जीरो बैठा देंगे। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। मतलब कि ये आसान अशांत है, ये चलता ही चला जा रहा है, ठीक है, कभी रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाली जो दशमलव होते हैं या फिर ऐसे वाले संख्याओं का जो ये होता है, मान होता है, उसको आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। मैं फिर से वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।